મહત્વના સમાચારો જોઈશું। બિહારના દરભંગામાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ પોલીસે એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે। સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વિડીયોમાં મોહમ્મદ રિઝવી નામના શખ્સે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી। આરોપી સિંધવારાના ભાપુરા ગામનો રહેવાસી હોવાનું સામે આવ્યું છે। વાયરલ વિડીયો મુદ્દે ભાજપે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધી પર નિશાન સાધ્યું છે। વિવાદાસ્પદ વિડીયો દરભંગાના સિમરી વિઠોલીનો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જ્યારે વોટર અધિકાર યાત્રાના રૂટમાં બનાવેલા મંચ પરથી ખુલ્લેઆમ અપશબ્દો બોલાયા હતા। પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। બિહારના દરભંગામાં વોટર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન મંચ પરથી પીએમ મોદીને અપશબ્દો બોલવા મુદ્દે ભાજપ આક્રમક બન્યું છે। ભાજપ શાસિત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓએ કોંગ્રેસ અને આરજેડી પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ દેશવાસીઓની માફી માંગે તેવી માંગ કરી છે। ભાજપે કહ્યું કે રાજનીતિમાં આટલી નીચતા પહેલા ક્યારેય નથી જોઈ। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। निश्चित ही बिहार की जनता इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा प्रयुक्त किए जा रहे इस प्रकार के अमर्यादित आचरण का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी वहां पर, और आने वाले समय में इस प्रकार के अमर्यादित आचरण करने वाले लोगों को पूरी तरीके से खारिज करने का कार्य करेगी, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार की भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं को, आरजेडी के नेताओं को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। यह घटना राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल के हीन मानसिकता का परिचय देता है। देश की 78 साल के इतिहास में गांधी परिवार 50 साल पावर में या पावर के केंद्र में रहे हैं। आज की घटना ज्यादा दिन क्षमता के बाहर रहने के कारण से उनके हताशा भाव को दर्शाता है। एक देवी जैसी महिला जिन्होंने मोदी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया है, उनके बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा पाप किया है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा को लेके कांग्रेस और आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को जिस तरह गाली दी गई, ये घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि माननीय प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार से प्रधानमंत्री बनने के कारण उनके प्रति हमेशा निंदनीय शब्द व्यवहार किया गया है। अब इनको ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां के बेटा आज प्रधानमंत्री के रूप से देश आगे जिस तरह बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो भाषा प्रयोग किया है ये सारे सीमा पार कर चुके हैं। मैं समझता हूं बिहार के धरती पर जिस तरह बिहार के संस्कृति का तिरस्कार किया गया है वो घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। अब इस तरह गाली का प्रयोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की उकसाने के कारण ही ये हुआ है। इसलिए पूरा देश में अभी एक गुस्सा का माहौल पैदा हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इमीडिएटली बिहार और देशवासी से माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस और आरजेडी की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा के मंच से जिस प्रकार से दो शहजादों ने जिस प्रकार से उनके मंचों से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वो घोर निंदनीय है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। यह कुकृत्य
न केवल प्रधानमंत्री जी का अपमान है, बल्कि बिहार की गौरवशाली संस्कृति का और परंपरा का भी तिरस्कार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस शर्मनाक कृत्य के लिए बिहार और देशवासियों से अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस और आरजेडी तथाकथित ईडी गठबंधन को यह हजम नहीं हो पा रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना और जनता ने उन्हें अपने दिलों में स्थान दिया, जिसने पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। बिहार के इंडी गठबंधन के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इस रैली के मंच से किसी ने इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के बारे में जो अपशब्द उच्चारे हैं, इनका मैं धिक्कार करता हूं। ये इंडी की सोच दिखाता है। इतनी निचली सोच लोकतंत्र में कभी नहीं थी। ये तो पूरे भारतवर्ष के सभी मां और बहनों का अपमान है। इस तरह का अपमान बिहार की जनता, ना देश की जनता कभी सहन नहीं करेगी। इंडी गठबंधन ने अपनी इतनी निचली सोच इससे दिखाई है। इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनके जो पार्टी है, इनकी दोनों की सोच ये मां बहनों का अपमान कर सकती है। ये सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय मां का अपमान नहीं है, पूरे भारतवर्ष के सभी मां और बहनों का अपमान है। निर्लजता की सभी हदें पार कर दी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और ये कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। जिन पूज्य माता जी ने संघर्ष कर और अरे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता, अरे मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के हित के अंदर काम कर रहे हैं। उसकी जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, कांग्रेस तो उसके लाग पास भी नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज भी कांग्रेस का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार की बू आती है। ये हालात कांग्रेस की है। देश ने नकार दिया इनको और ये सुर्खियों में बढ़ना चाहते हैं। बिहार वो पवित्र भूमि है, वहां पर महान ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है,
कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है, और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। બિહારના દરભંગામાં કોંગ્રેસ આરજેડીના કાર્યકરો દ્વારા જાહેર મંચ પરથી પીએમ મોદી વિરુદ્ધ અપમાનજનક અપશબ્દો બોલતા વિવાદ થયો છે। પટનામાં ભાજપ મહિલા મોરચાએ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું। ભાજપના કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ સામે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા। है प्रधानमंत्री का अपमान करना, प्रधानमंत्री को गाली देना मतलब देश का अपमान करना हुआ। आप देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आपको जनता इसका जवाब जरूर देगी। देखिए, दरभंगा में जिस तरह का व्यवहार किया है इस घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी की संतान राहुल गांधी और चारा चोर की संतान तेजस्वी यादव के मंच से जो घटना घटी है, और अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि वी आर गिल्टी, और हम लोग को इस चीज के लिए हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। उन्होंने आधी आबादी को बेइज्जत किया है। माँ की गाली किसके लिए होती है? एक औरत के लिए। बेटी की गाली किसके लिए होती है? एक औरत के लिए। बहन की गाली किसके लिए होती है? एक औरत के लिए। यानी 15 साल भी जब शासन था तब भी उन्होंने बिहार की बेटी और देश की बेटियों की इज्जत उतारी, और आज भी वो बिहार की बेटियों की इज्जत और आबरू से वैसे ही खेल रहे हैं। દરભંગામાં જાહેર મંચ પરથી પીએમ મોદી અને તેમની માતા વિરુદ્ધ અપશબ્દો બોલવા મુદ્દે વિવાદ વકર્યો છે। ભાજપના પ્રતિનિધિ મંડળે પટનામાં ફરિયાદ નોંધવા રજૂઆત કરી છે। રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરાઈ છે। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उनके खिलाफ जिस प्रकार से बिहार की धरती पर राहुल गांधी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, उनकी मां के लेकर के स्वर्गीय माता जी को गाली देने का काम, मंचों से उनके खिलाफ जो है नारे लगवाने का काम, ये संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम विपक्ष के नेता ने करवाया है। ये पूरी तरह से जानते हैं कि बिहार के विकास के लिए कितना तत्पर है प्रधानमंत्री, लगातार योजना दे रहे हैं, और उसे बिहार की धरती पर करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अपशब्दों का प्रयोग करके बिहार का अपमान किया है। इसके लिए हम लोग आए हैं आज कोतवाली थाने में एक प्रतिनिधि मंडल, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कि उन पर कार्रवाई हो। वैसे व्यक्ति को विपक्ष के नेता पर रहने का अधिकार नहीं है जो संवैधानिक मर्यादाओं को पालन नहीं करता हो। जी देखिए, ये महागठबंधन के जो लोग हैं उसमें राहुल गांधी है और खासकर तेजस्वी जी जो बिहार के हैं, और बिहारियों को वो लोग गाली देते हैं उस मंच से। कभी हमारे तिरंगे को तार तार करते हैं, कभी बाबा साहब को अपमानित करने की बात करते हैं, कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, और आज अब तो हद कर दी उन लोगों ने कि उन्होंने बेशर्मी की हद को पार करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को भी गाली दिया, और उन माननीय प्रधानमंत्री जी को भी गाली दिया है। इसलिए हम लोग आए हैं आज कोतवाली थाना में, हमारा एक डेलीगेशन आया है और उन पर हम कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर यहाँ पहुंचे। બિહારના દરભંગામાં વોટર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન મંચ પરથી પીએમ મોદીને અપશબ્દો બોલવા મુદ્દે ભાજપ આક્રમક બન્યું છે। ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ રાહુલ ગાંધી અને તેજસ્વી યાદવ પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शायद
सहित इंडी ठगबंधन के नेताओं को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश के प्रधानमंत्री पद पर कैसे आसीन है और कैसे देश की जनता ने उन्हें अपने दिलों में बिठाया हुआ है। कांग्रेस आरजेडी द्वारा मातृशक्ति को गाली देने का संस्कार इन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भाषणों और उकसावे से ही मिला है। इनके नेताओं ने पहले भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बार बार घोर अपशब्द कहे हैं और इनके माता पिता को लेकर भी अभद्र बातें हमेशा की हैं। बिहार की जनता इस तरह के कुकृत्य को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના કોંગ્રેસ અને આરજેડી પર આકરા વાર, પીએમ મોદીની માતા પરની ટિપ્પણીને લઈને ભૂપેન્દ્રભાઈના પ્રહાર, કોંગ્રેસ આરજેડીના કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીના માતાનું અપમાન થયું છે। કોંગ્રેસ આરજેડીના કાર્યક્રમમાં અભદ્ર અનૈતિક ભાષાનો પ્રયોગ થયો છે। આ પ્રકારની અનૈતિક અભદ્ર ભાષા અત્યંત નિંદનીય અને અસહ્ય છે। કોંગ્રેસ આરજેડીએ રાજનૈતિક મૂલ્યો મર્યાદાઓ પર કુઠારાઘાત કર્યો છે। પીએમ મોદીના સ્વર્ગીય માતાનું નહીં, દેશની માતૃશક્તિનું આ અપમાન છે। 140 કરોડ દેશવાસીઓની લાગણીઓ પર તેમણે પ્રહાર કર્યા છે। બિહાર અને દેશની જનતા આ અપમાનને ક્યારેય માફ નહીં કરે। ભારતની જનશક્તિ આ અવિવેકી કુકૃત્યનો કઠોર જવાબ આપશે। કોંગ્રેસ અને આરજેડીના મંચ પરથી ઇન્ડી ગઠબંધનના નેતાઓએ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને તેમના માતા માટે કરેલી અભદ્ર ટીકાને હું સખત શબ્દોમાં વખોડું છું। રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની માનસિકતા કેટલી હદે નીચલા સ્તરે ઉતરી ગઈ છે તે આવા અશોભનીય નિવેદનથી દેશ સમક્ષ છતું થઈ ગયું છે। એક સાધારણ ગરીબ પરિવારની માં એક સંઘર્ષ વેઠીને પણ પોતાના પુત્રનું સંસ્કાર સિંચન કરીને દેશને આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જેવું રાષ્ટ્રને સમર્પિત સક્ષમ નેતૃત્વ આપ્યું છે। આવા રાષ્ટ્રભક્તના જન્મદાતા સ્વર્ગસ્થ માતૃશ્રી માટે જે ભાષા પ્રયોગ થયો છે તે 140 કરોડ ભારતવાસીઓની લાગણી અને સંવેદના પર કુઠરાઘાત સમાન છે। ઇન્ડી ગઠબંધનના નેતાઓની આ અભદ્ર ભાષા એ દેશની દરેક માં અને બેટાનું અપમાન છે। તેમના આવા કૃત્ય બદલ તેમને દેશની जनता माफ नहीं करे। બિહારના દરભંગામાં વડાપ્રધાન મોદી અંગે વાદાજનક ટિપ્પણીને લઈને રાજકીય વિવાદ સર્જાયો છે। ભાજપે આ મુદ્દે કોંગ્રેસ અને આરજેડી પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે। આ મુદ્દે કોંગ્રેસ નેતા સચિન પાયલટનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ આવી ભાષાને સપોર્ટ નથી કરતી। मैं उसकी निंदा करता हूं, उसकी भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं था। यात्रा निकल चुकी थी। अब इतने सारे हजारों लोग हैं, मंच पे कोई चढ़ जाए और अपशब्द भाषा का उपयोग करे, उसको मैं कतई सही नहीं मानता हूं। सभ्य सौम्य राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है और जिसने भी ऐसा कहा होगा मैं समझता हूं हमारी पार्टी से कोई लेन देना उसका नहीं था। यात्रा निकल जाए और बाद में मंच पे कोई चढ़ जाए और बोल दे, जिसने भी कहा गलत कहा, नहीं कहना चाहिए। और संवाद में, चर्चा में, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग की कोई स्थान ही नहीं है। और हम लोग, हमारी पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, हम लोगों ने कभी इस प्रकार की बातों को सपोर्ट नहीं किया, आगे भी नहीं कर सकते। બિહારના દરભંગામાં વોટર અધિકાર યાત્રા દરમિયાન મંચ પરથી પીએમ મોદીને અપશબ્દો બોલવા મુદ્દે વિપક્ષી મહાગઠબંધન બેકફૂટ પર આવ્યું છે। આરજેડીના નેતા મનોજ ઝાએ કહ્યું કે જેણે પણ કૃત્ય કર્યું હોય તેની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ। તો મહાગઠબંધનના સહયોગી વીઆઈપીના અધ્યક્ષ મુકેશ સાહનીએ તેણે ભાજપનું કૃત્ય ગણાવતા રાજકીય વિવાદ વકરવાના એંધાણ દેખાઈ રહ્યા છે। मैं आपको एक बात कहूं, आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना? कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है। हम उसके पक्ष में नहीं है, चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे। ना भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा
जर्सी गाय आदि आदि बोला गया। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। अब कौन कहां से, हमने जहां तक हम देख रहे हैं कि भीड़ से स्पष्ट आवाज भी नहीं आ रहा, हमने भी वीडियो सुना है, और उसमें किसने बोला, ये तो भाजपा का भी रणनीति होता है ना। हमारे महफिल में, हमारे काम कार्य, जहां रैली है, जहां कार्यक्रम है, वहां भाजपा अपने लोग को भी भेजते हैं, उनके आईबी आते हैं, उनके सारा डिपार्टमेंट रहते हैं, सारा चीज एक एक चीज को लेते हैं, एक एक चीज गलती को निकालते हैं। अब हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा, या किसने भी किया होगा, वो हम उसको जायज नहीं ठहराएंगे, गलती मानेंगे, और वो तो जांच का विषय है। अब एआई का जमाना आ गया कि एआई के जरिए वीडियो बन गया होगा, उसमें क्या है सच्चाई, इसको लेके इस तरीके से प्रधानमंत्री को टूल नहीं करना।